तो आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मोमेंट। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने एसडी वगैरह पे थोड़ा सा वर्क किया, वो कहीं ना कहीं यहाँ आज के लेक्चर में यूज़ हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर को अगर हम इग्नोर भी कर दें तो भी आज वाले लेक्चर से काम चल जाएगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत सही रहते हैं छोटे छोटे टॉपिक पढ़ना। तो मोमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, क्या है कैसे है आपने उस पर डिस्कस कर लेता हूँ। तो इससे पहले आप लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कि जो मोमेंट्स वर्ड है वो डिनोट कर रहा था रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को, लेकिन अब जो हम लोग बात करेंगे वो ऐसा नहीं करेंगे। हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ पे काम करेंगे कि किस टाइप का है, उससे क्या क्या मेजर निकाल सकते हैं। सेंटर टेंडेंसी हम लोग इससे निकाल सकते हैं, डिस्पर्सन निकाल सकते हैं, स्क्यूनेस और पीकनेस जिसको कर्टोसिस के थ्रू निकालते हैं। हम इस टॉपिक से ये सब चीज़ पर काम करेंगे। अब मोमेंट मैकेनिक्स वाला मोमेंट वाला सिस्टम नहीं है, अब हम लोग इसको करेंगे। ये एक टूल्स की तरह काम करता है, ये एक टूल्स की तरह काम करता है, ठीक है। मतलब टूल है वो कहीं ना कहीं भी लगा देंगे तो कहीं ना कहीं अप्लाई होके, मतलब कहीं मीन्स जहाँ हम अप्लाई करेंगे और उससे कहीं ना कहीं वैल्यू उसकी निकलती है। जैसे ओड नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं, ये अपने आप में देखा जाए तो कुछ नहीं है, ओड नंबर इवन नंबर, लेकिन इनके बिहाफ पर ये टूल्स की तरह काम करके आगे चल के कहीं ना कहीं पर इनका यूज होता है। भाई ओड, किसी भी नंबर को ओड कहने की क्या जल्दी थी? अगर 1 2 3 4 5 ही नंबर तो वही हैं, इनको डिवाइड करने में यानी ओड में अलग करना, इवन में अलग करना, प्राइम में अलग करने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि ये एक टूल्स हो गया छोटा सा, जो कि आगे कहीं ना कहीं ऐसी जगह फिट होगा जहां केवल ओड फंक्शन ही या ओड नंबर ही काम करेंगे। तो इसलिए इनको इसकी इंपॉर्टेंस तब बन जाती है जब सपोज ओड नंबर के लिए ही कोई फंक्शन काम कर रहा है, या इवन के लिए काम कर रहा है, या प्राइम के लिए काम कर रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, जो मोमेंट्स है वो एक टूल्स की तरह काम करेगा। तो दो डेफिनेशन छोटी सी देने की कोशिश की है मैंने। टूल्स की तरह काम करेगा, जो कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह में को बहुत ज़्यादा यूज होता है ये, ठीक है। चलिए, तो ये 3 टाइप का मोमेंट्स होता है हमारे यहाँ पर। मोमेंट अबाउट मीन, मोमेंट अबाउट मीन, मोमेंट अबाउट आर्बिट्री नंबर, मोमेंट अबाउट ओरिजिन। मैं तीनों को फेयरली लिख देता हूँ। मोमेंट अबाउट मीन, मोमेंट अबाउट आर्बिट्री नंबर जिसको रा मोमेंट और सेंटर मोमेंट भी बोलते हैं, मोमेंट अबाउट ओरिजिन जिसको जीरो मोमेंट भी बोलते हैं, जीरो मोमेंट भी बोलते हैं। ये 3 टाइप के मोमेंट्स होते हैं। मैं इससे पहले ही बता चुका हूँ अभी आपको कि डायरेक्टली इसका एकदम से मीनिंग नहीं है। जैसे आप लोग कहो कि जैसे एवरेज होता है, आपकी क्लास का एवरेज, आपके CT1 या आपके इंटरनल का एवरेज, एवरेज से पता चल जाता है पूरी बॉडी का, पूरे डेटा का। इससे डायरेक्टली आपको पता नहीं चलेगा मोमेंट से। मैंने आपको क्या बताया, टूल है। जब ये जाके कहीं लगेगा ना, वहां पे मालूम पड़ेगा इसकी इंपॉर्टेंस। और कहां पर यूज होगा ये? आप लोग का डिस्पर्सन वगैरह में, स्क्यूनेस में, कर्टोसिस में ये हेल्प करेगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट हो जाएगी इसकी इंपॉर्टेंस, कल वाले लेक्चर्स में, कल परसों में स्टार्ट हो जाएगा। तो डायरेक्टली अगर आपको ये चीज़ थोड़ी सी लेफ्ट ऊपर से जा रही हो सर के ऊपर, तो थोड़ा ध्यान दें। उसके बाद कल से आपको मालूम पड़ना स्टार्ट हो जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अभी तो केवल हम पढ़ रहे हैं। तो मोमेंट अबाउट मीन आपको हल्का सा माइंड में अगर रखना है तो ऐसे रख के समझ लो। कोई डेटा है 0 5 10 15 20 25 और 30, ऐसे डेटा कोई सपोज है। मीन के अबाउट मोमेंट करा रहे हैं, जैसे कि मैकेनिक्स की बात करें हम लोग, ठीक है, या किसी बॉडी में आप लोगों ने देखा होगा मोमेंट होता था वहाँ। तो मीन इसका लगभग यहाँ होगा सपोज। अब इस डेटा को इसके अबाउट मोमेंट करा दीजिए, घुमा दीजिए। यहाँ घुमाना वर्ड हम लोग के मैथ में नहीं है, लेकिन हम हल्का सा आइडिया लेके चलो, इसके अबाउट घुमा दीजिए। मोमेंट अबाउट आर्बिट्री नंबर। अब आर्बिट्री नंबर का मतलब है कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, कोई भी नंबर ले लो, उसके अबाउट पकड़ के घुमा दीजिए डेटा को। मोमेंट अबाउट ओरिजिन का मतलब है ओरिजिन यहाँ पर 0 पर, 0 के अबाउट पकड़ के इसको घुमा दीजिए। समझ रहे हैं? कुछ इस तरह से ही कि जैसे सर्किल है, यहाँ पर एक लाइन, एक स्ट्रिंग बनी हुई है इस टाइप से, और इसको पकड़ के ऐसे घुमाओगे तो सर्किल बन जाएगा, और यहाँ से पकड़ के घुमाओगे तो छोटा सर्किल बनेगा, यहाँ से पकड़ के घुमाओगे तो यहीं पे रह जाएगा। एक हल्का सा आइडिया देने की कोशिश की गई है, अदरवाइज डायरेक्टली इसका यूज होगा अभी नेक्स्ट स्क्यूनेस और कर्टोसिस में। ये एक टूल की तरह काम करता है, ठीक है। चलिए, तो अब इनके कुछ फॉर्मूले भी होंगे ऑब्वियसली। मोमेंट अबाउट मीन, मोमेंट अबाउट आर्बिट्री नंबर, मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो सबसे पहले मोमेंट अबाउट मीन, आपने कल ये फॉर्मूला पढ़ा भी है हल्का सा, 1/n समेशन fi x माइनस x की पावर। ये फॉर्मूला लगभग आपने यहाँ 2 था बस, और पहले स्टडी किया है। जरा मैं पीछे जाऊँ अगर
आपको दिखाने की कोशिश करूं, ठीक है, ये रहा, ध्यान से देखो जरा, 1/n समेशन एफ आई एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये तो एसडी में, यही तो मैंने कहा था, अगर मैं उस दिन लेक्चर ना लेता इस पे तो ये वाला टॉपिक वहां आ गया अभी। चलिए अब आ जाइए अपने पे, बस यहाँ आर की जगह 2 है। अगर मैं आपको थोड़ा डराने की कोशिश करूं, डराने की कोशिश इसलिए क्योंकि जब बुक आप स्टडी करोगे तो बुक में आप अपने आप ही देख के डरोगे, तो पहले मैं डरा ही देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि इतनी बड़ी बात नहीं है। डराने की बात यह है कि इसके 4 फॉर्मूले बनेंगे, इसके भी 4 बनेंगे और इसके भी 4 बनेंगे। अगर आप बुक देखोगे तो अपने आप ही डर जाओगे कि 4 4 4 करके 12 फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। अब हटाते हैं डर आपका, इन 12 फॉर्मूले में से बस एक फॉर्मूला याद कर लो, बस एक, बस खत्म कहानी, आगे अपने आप हो जाएगा। और ये फॉर्मूला भी बहुत बड़ा काम नहीं है, अभी हमने एसडी में पढ़ा है, अगर वो भी याद कर लोगे तो ये हो गया। तो फिर से समझा रहा हूं, आप लोगों को बार बार इतने सारे 12 फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है। 12 + 3 15 तक फॉर्मूले चले जाएंगे, 15 फॉर्मूले होंगे, लेकिन तब भी आप लोग एक फॉर्मूला भी याद कर लोगे तो काम चल जाएगा आपका, सभी में यही करना है। चलिए अब मैं समझा देता हूं। तो मोमेंट अबाउट मीन या सेंट्रल मोमेंट भी बोलते हैं इसको, इसका फॉर्मूला होता है ये। अब ऑब्वियसली आप लोग यहां देख रहे होंगे आर की वैल्यू 0 1 2 3 है, तो आर की वैल्यू 0 पर यहां म्यू नॉट की वैल्यू निकलेगी, कुछ ना कुछ आएगी, म्यू 1 की वैल्यू भी कुछ ना कुछ आएगी, 2 की वैल्यू भी आएगी, 3 की भी आएगी, 4 की भी आएगी। 4 तक ही निकालते हैं जनरली, क्योंकि मोमेंट में स्क्यूनेस और कर्टोसिस में 4 तक ही जाता है फॉर्मूला। वैसे आप 5 भी निकाल सकते हो, 6 भी निकाल सकते हो, 7 भी, कोई बड़ा काम नहीं है। 5 निकालना है तो बस यहाँ 5 हो जाएगा, बस हो गया स्टोरी। समेशन के आगे जो लिखा हो उसके नाम का टेबल बना दो, आंसर। तो बहुत बड़ा काम नहीं है, टेबल बनाना मैं इसीलिए बता चुका हूँ पहले ही, फॉर्मूला देखिए टेबल। अब आपको केवल फॉर्मूले पे ही काम करना है, फॉर्मूला याद कीजिए, टेबल जनरेट कीजिए और आंसर। कैलकुलेशन बड़ा काम नहीं है, राइट है जी। चलिए अब जरा मैं इस फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए। ये है मोमेंट अबाउट मीन, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर मीन है। अब यहाँ जो फॉर्मूला आएगा उसमें यहाँ पर मोमेंट अबाउट आर्बिट्री नंबर, आर्बिट्री नंबर मतलब कोई भी एक नंबर, सपोज मैं ए मान लेता हूँ तो ए आ जाएगा, इसकी जगह ए हो जाएगा, बस मैं लिख देता हूँ। देखिए ये पोर्शन में केवल ए हुआ है, बाकी सेम टू सेम है, सेम टू सेम। नोटेशन की बात आए तो इसको म्यू आर से डिनोट करते हैं, इसको म्यू आर डैश से डिनोट करते हैं, उसको न्यू आर से डिनोट करते हैं, न्यू वी की तरह होता है। अब क्या होगा, ये कन्वर्ट हो गया है। अब आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। मोमेंट अबाउट ओरिजिन का मतलब है यहाँ 0 हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिखूं तो ये हो गया 0 हो गया। देखो सही से, बाकी सब कुछ वही है, बाकी सब कुछ वही है, बाकी सब कुछ वही है। ये हुआ फ्रिक्वेंसी पर। अगर फ्रिक्वेंसी ना हो, इंडिविजुअल हो, तो फ्रिक्वेंसी हट जाती है। मैं बाकी नहीं लिख रहा हूं, अपने आप समझ जाएंगे आप। फ्रिक्वेंसी नहीं है तो इसको छोड़ दो, एफ हटा दो फॉर्मूले से ही। कभी आप कहो कि जैसे मैं मीन मीडियन मोड में क्या करता था, फ्रिक्वेंसी के लिए अलग फॉर्मूला बनाता था, ग्रुप डेटा के लिए अलग बनाता था। अब अलग बनाने की जरूरत नहीं है आपको, एक से ही काम चल जाएगा। हल्का सा माइंड में रखिए क्या कि अगर फ्रिक्वेंसी नहीं है तो एफ को हटाओ, एफ को हटाओ, बस चल जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, अगले वाले भी लिख लेना चाहो तो। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ आर की वैल्यू एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 रख के देख लेता हूं, क्योंकि उनसे कुछ नए फॉर्मूले जनरेट होंगे। जरा देख लेते हैं आगे जी। 3 फॉर्मूले हैं आप लोगों के, पहले मैं इस पर बात कर रहा हूं। मोमेंट अबाउट मीन, मोमेंट अबाउट आर्बिट्री नंबर, मोमेंट अबाउट ओरिजिन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस स्लाइड में पूरे में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो हमारे पास फॉर्मूला था उसके अंदर आर की वैल्यू 0 रख रहा हूं, आर की वैल्यू 1 रख के देखूंगा। अब आप कहोगे कोई बड़ा काम तो है नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन तब भी मैं करा देता हूं, क्योंकि जो नए फॉर्मूले जनरेट होंगे इस फॉर्मूले से, उनकी भी हेल्प ली जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं आर की वैल्यू 0 रख रहा हूं, तो जैसे ही 0 करूंगा तो ये हो जाएगा म्यू 0 = 1/n समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर 0। किसी की भी पावर 0 होती है तो वो तो हो गया 1, तो ये हो गया 1/n समेशन एफ, और ये हो गया 1। समेशन एफ को कहते हैं कैपिटल एन, और कैपिटल एन पहले से है, दोनों को काट दिया, 1 आ गया। यानी म्यू 0 की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, आप कैलकुलेट करें या ना करें, मैं फेयरली लिख देता हूं, ये आ गया। ठीक है, देख लीजिए
म्यू जीरो की वैल्यू जो मैंने सॉल्व करके दिखाया था सेम टू सेम। अब आपको म्यू जीरो या म्यू नोट की वैल्यू 1 ही रखनी है, कभी भी वो क्वेश्चंस में पूछे या ना पूछे। मतलब अगर वो कह रहा है कि कैलकुलेट करके बताइए तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है जी, हम जानते हैं, वी नो दैट म्यू नोट इक्वल टू 1। अगर कैलकुलेट करना पड़ेगा तो फिर ये फॉर्मूला लगाइए, पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। समेशन के आगे जो फॉर्म डिजिट है, जो भी डेटा है, उसके नाम का कॉलम बनाइए, बनेगा। अब आते हैं म्यू 1 पर। अगर मैं r की वैल्यू 1 रख दूं तो क्या होगा जरा देखिए। तो ये हो जाएगा 1/n समेशन f i x मतलब xi, ठीक है, की पावर 1। जरा ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। इसका आंसर आएगा 0 क्योंकि ये याद करना है आपको, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूं तो समझ लीजिए, समझ के। वैसे आपको ये प्रूफ आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन तब भी तो 1/n समेशन f x की मल्टीप्लाई करो, ये xi है, माइनस 1/n समेशन f x बार, इसको हटाओ। समझिए बात को, मैंने क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, और समेशन दोनों के साइड में आ गया, बिल्कुल ठीक है। x बार जो है कांस्टेंट होता है, x बार मतलब मीन पर समेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x बार 1/n समेशन f मतलब fi। इस साइड में देखिए ये fi है। जरा इसको देख के मुझे बताइए, क्या ये x बार नहीं है? क्या है? समेशन fi xi अपॉन कैपिटल N, ये x बार का फॉर्मूला होता है, कैपिटल N x बार हो गया। अब समेशन f और n दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि n है, तो x बार में से x बार कैंसिल हो गया, 0 आ गया। ये थोड़ा होच पोच अगर लग रहा है तो मैं फेयरली कर देता हूं, मतलब आंसर आ गया 0 जी, ये आ गया। जो मैंने किया था वहां वो सब फेयर में कर दिया है, कोई PDF आपको मिलेगी तो हेल्प करेगा। तो ये आ गया 0, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं कि म्यू 1 की वैल्यू 0 आती है। तो अभी तक आपने यहाँ r की वैल्यू 0 रखी और 1 रखी, दोनों से एक नया डिजिट आ गया, आंसर आ गया, वो ये आ गया। ये फिक्स है, आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए आज कर रहा हूँ, आगे से नहीं करूँगा। जब कभी वो म्यू नॉट पूछे आप 1 कह दीजिए, म्यू 1 पूछे और 0 कह दीजिए। और म्यू 1 का मीनिंग अपने आप समझ जाओ कि ये मोमेंट अबाउट मीन है, वो भी फर्स्ट वाला। ध्यान रखो, अगर 1 होता है तो इसको कहते हैं फर्स्ट मोमेंट, म्यू 2 होता है तो सेकंड मोमेंट, म्यू 3 होता है तो थर्ड मोमेंट, फोर्थ मोमेंट, 5th 6th 7th 8th 9th 10th। इस टाइप से हम लोग समझते हैं। अब आते हैं म्यू 2 पर, जरा म्यू 2 पर देख लेते हैं। म्यू 2 के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसको जरा 2 रख देता हूं, और जैसे मैं यहाँ 2 रखूंगा तो इस फॉर्मूले को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, जो कि मैंने कल स्टडी कराया था। मैं कह भी रहा था ये कि अगर ना कराऊं तो कल मिलेगा, तो ये मिल गया हमको यहाँ पे 2। लेकिन अब आपको थोड़ी हेल्प मिल गई है कि आप लोग कर चुके हैं। तो अगर मैं म्यू 2 की बात करूं तो इसको वेरिएंस बोलते हैं, इसको वेरिएंस बोलते हैं, जो कि हम कल बात कर चुके हैं इस पर। बस अब थोड़ा इजी लग रहा होगा, नहीं तो वेरिएंस पे काम करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता। अब म्यू 3 की बात करेंगे तो म्यू 3 में 3 होता है, 4 में 4 होता है। यानी पूरे की बात करें तो एक इसका शॉर्टकट है, एक इसका शॉर्टकट है, इसको वेरिएंस बोलते हैं, ये शॉर्टकट नहीं है, बोलते हैं वेरिएंस। बाकी में कोई शॉर्टकट नहीं है, जैसा म्यू 3 बोलेगा तो 3 रखेंगे। अब जैसा जैसा समेशन बोलेगा वैसे नाम की टेबल बना लेंगे। तो ये तो हुए फॉर्मूले, वो भी अभी एक के। कितने फॉर्मूले हो गए देखा जाए तो 1 2 3 4 5 5 5 5 15। अगर इसको हटा भी दो तो भी 12 फॉर्मूले तो बनेंगे ही बनेंगे। अब आते हैं मोमेंट अबाउट आर्बिट्री नंबर ए पर। ऑब्वियसली यहाँ ए होगा। सबसे पहले r की वैल्यू 0 रखूंगा, ये नया फॉर्मूला बनेगा एक। जैसे ही मैं 0 रखूंगा तो ऑब्वियसली यहाँ 0 होगा, 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा। जब ये 1 होगा तो सेम काम जो यहाँ हुआ था, 1 हो गया तो fi अपॉन n 1 हो गया, यानी यहाँ पर भी म्यू नॉट टेस्ट की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, सही है, 1 आ गया। यहाँ पर भी 1 है। इसको याद करने का तरीका बहुत अच्छा है, जब 0 हो तो 1 आंसर आता है, जब 1 हो तो 0 आता है। यहाँ पर भी जब 0 हो तो 1 आता है, लेकिन 1 पे 0 नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा देख लेते हैं जी। अब हम लोग यहाँ 1 रख देंगे, ठीक है। ये काम आप फेयरली भी कर सकते हैं वहां पर, जब आपको फॉर्मूला ना याद रहे बाई चांस तो भी आप लोग वहां पर कर सकते हैं। तो 1 अपॉन n समेशन fi x। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करोगे, सेम वही काम जो मैंने यहाँ किया था, मल्टीप्लाई की थी ऐसे ऐसे। यहाँ तो x बार माइनस x बार आ गया था, इस बार यहाँ x बार माइनस a आएगा। वही काम किया था, यहाँ बाहर ले लिया था हमने x बार, जो डेटा था अंदर, यहाँ x बार नहीं, यहाँ a है, a बाहर आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, अब a आएगा इस बार। तो इस बार आंसर ये बन गया, ना कि ये।
अगर म्यू1 डैश पूछेगा तो ये आंसर आएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ 1 रख दीजिए और 1 रख के निकाल दीजिए आंसर, तब भी सेम आएगा। अब आते हैं म्यू2 का फॉर्मूला का कोई डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है, म्यू3 म्यू4 डॉट 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 का कोई शॉर्टकट नहीं है। यानी अगर 2 पूछेगा तो 2 लगाएंगे, 3 है तो 3 लगाएंगे। सेम टू सेम सिमिलरली इधर चलेंगे हम लोग, यहाँ न्यू आता है। जब r की वैल्यू 0 पुट करूंगा यहाँ पर तो ये भी 0 में 1 हो जाएगा, fi से पाएगा, यहाँ पर भी 0 की वैल्यू 1 आएगी। सबसे अच्छी बात तो यही है कि जितने भी 0 हैं सबकी वैल्यू 1 है। ये तो बहुत अच्छा हो गया, कम से कम याद करने की टेंशन नहीं है। चाहे वो म्यू हो, म्यू डैश हो या न्यू हो, सभी के 0 पर आंसर 1 आएगा, कैलकुलेट नहीं करना है। अब आते हैं न्यू 1 पर। जब 1 रखूंगा यहाँ पर तो सब कुछ वही आगे चलेगा, ठीक। तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। ऑब्वियसली सब लोग समझदार हैं, जरा इसको देखना जरा, 1/n समेशन fi xi। ये x बार नहीं होता क्या? होता है, तो मैंने इसको x बार बोल दिया। ऐसा मत सोचो कि ये नई चीज़ आ रही है, नई चीज़ है ही नहीं। एक्चुअली इस फॉर्मूले को x बार कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर है, इसको वेरिएंस बोलते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो नई चीज़ नहीं है, हम तो इसको ऐड कर रहे थे, वेरिएंस कहते हैं इसको, तो कहते हैं। ऐसे ही यहाँ है, अब ये था तो ये मोमेंट अबाउट ओरिजिन, लेकिन x बार बोलते हैं इसको क्योंकि फॉर्मूला सेम है। अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ये हुए आपके कुछ फॉर्मूले, ठीक है। अब इन पे क्वेश्चंस कैसे अराइज होते हैं जरा वो समझ लीजिए। नंबर 1, अगर वो पूछे फाइंड फर्स्ट 4 मोमेंट, पहले 4 मोमेंट बताइए अबाउट मीन, तो आप लोगों को 1 2 3 4 याद रखिए, 0 वाले को काउंट नहीं करते हैं, 0 वाला फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं आप उसको, ठीक। अगर वो आपसे कह रहा है कि पहले 4 मोमेंट बताइए मीन के, तो म्यू1 बताना है, 2 बताना है, 3 4। अगर कह रहा है फर्स्ट 3 तो 1 2 3। अगर कह रहा है फर्स्ट 2 मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, तो फर्स्ट 2 मतलब 1 और 2 अबाउट आर्बिट्री नंबर। अगर ओरिजिन की बात कहेगा, आप लैंग्वेज पढ़िएगा समझ जाएंगे कि ओरिजिन की बात है तो फिर ये। और बाई चांस वो किसी एक पर टारगेट करना चाह रहा है, जैसे अगर वो कहे फाइंड थर्ड मोमेंट अबाउट 5 एक नंबर है, आर्बिट्री नंबर हो गया, क्योंकि ये तो नहीं बताया 5 मीन है, और 5 0 तो होता ही नहीं है, तो ये तो लगेगा ही नहीं। अब 5 मीन है कि नहीं ये भी नहीं पता है, तो इसको भी हटाओ। 5 एक आर्बिट्री नंबर है, अगर मीन होगा तो सेम आंसर आ जाएगा, नहीं होगा तो हमें कोई टेंशन नहीं है। तो थर्ड मोमेंट का मतलब है ये वाला फॉर्मूला, बस खत्म। अगर पूछता फोर्थ मोमेंट केवल, तो फोर्थ वाला फॉर्मूला लग जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये हुए कुछ फॉर्मूले, ये स्टार्टिंग में थोड़े टफ लग सकते हैं, लेकिन ये कम से कम 3 से 4 लेक्चर चलेंगे तो आप लोग धीरे धीरे सब टिप्स पे आ जाएंगे। इसमें याद करने वाली बात बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। चलिए आगे चल के एक रिलेशन भी आता है जो मैं आपको कल समझाऊंगा। ये बाई चांस ये वाले चारों निकाल दिए, इन चारों से डायरेक्ट ये 4 कैसे निकलते हैं, या इन चारों से ये 4 कैसे निकलते हैं, ये एक रिलेशन होता है जिस पर मैं कल बात करूंगा, क्योंकि ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है। मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। अब मैं चलता हूं एग्जाम्पल नंबर 1 पे, ठीक। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर, फाइंड द फर्स्ट 4 मोमेंट फॉर द फॉलोइंग डिविजन सीरीज। सबसे पहले मैंने फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन नहीं उठाया है, बहुत इजी वाला लिया है, फिर थोड़ा टफ, फिर टफ लूंगा मैं। तो सबसे पहले फाइंड फर्स्ट 4 मोमेंट, यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि ये आर्बिट्री नंबर के थ्रू पूछा है, मीन के अबाउट पूछा है, लिखा नहीं है। जब कभी भी कुछ ना पूछे तो मीन के अबाउट माना जाता है। कुछ चीज़ें समझाई मैंने आपको, जब कुछ भी ना पूछे तो मीन के अबाउट माना जाता है। तो मीन वाला फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले मीन वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, लेकिन इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इसको हटाओ। अब समेशन के आगे जो जो कुछ लिखा है उसके नाम का टेबल बना लीजिए, बस काम खत्म है। मतलब आगे की स्टोरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पूरे टॉपिक में फॉर्मूला लर्न करना है, जो कि हम 1-2 दिन पीछे से देख के काम चलाएंगे। आप लोग पीछे से देख के काम चला लीजिए, फिर 1-2 दिन के बाद धीरे धीरे, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, बस यहाँ ए हो जाएगा, कभी 0 हो जाएगा, कभी आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, कभी 2 हो जाएगी। मतलब एक फॉर्मूले को ही याद करना है। वो था आप लोगों का ये वाला एक याद कर लीजिए, सारे बन जाएंगे। अगर आपको ये डायरेक्ट वेरिएंस याद भी नहीं रहता है तो ये तो याद रहेगा ही रहेगा। चलिए आगे आते हैं। तो हम लोगों को फर्स्ट 4 मोमेंट बताने हैं, यानी कि μ1, μ2, μ3 और μ4। μ1 की वैल्यू तो 0 होती है फिक्स, इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 2, 3, 4 तो निकालना पड़ेगा। और μ0 की वैल्यू 1 होती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी दे देंगे उसको, इसको काउंट भी नहीं करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी दे देंगे उसको।
तो फंक्शन को तो हटाओ इसको, x माइनस एक्स बार। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि एक्स बार भी निकालना है। अब एक्स बार भी निकालिए, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है तो एक्स बार निकालने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी जोड़ के भी कर दोगे तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसा भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी होती तो फिर टेबल बनाना पड़ता, तो उसके लिए मैं क्या करता, एक एक्स नाम का टेबल। फ्रिक्वेंसी होती तो एफ नाम का, नहीं है तो छोड़ो इसको, ठीक है। उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार नाम का टेबल, एक एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर का टेबल, क्योंकि 4 निकालने हैं ना, 4 तो 4 4 पावर तक जाएगा, तो एक्स माइनस एक्स बार का 3 एक 4 तक जाएगा। मैं फेयरली कर देता हूँ जरा, पहले एक्स लिखूंगा, उसके बाद अपना मीन निकालूंगा, तो मीन का कोई टेंशन नहीं है, समेशन एक्स कर दूंगा 45 अपॉन एन। जरा इसको समझिए जरा, एन है 1 2 3 4 5 रखूंगा, 9 आ गया। ध्यान रखो जब फ्रिक्वेंसी गिवन नहीं होती तो वहाँ फ्रिक्वेंसी 1 1 1 होती है। जैसे अगर 5 कहीं लिखा है तो उसके नीचे 1 अपने आप ही है, ये समझाते थे ना आपको जब बच्चे थे छोटे आप, तो यही सिस्टम यहाँ, जब फ्रिक्वेंसी नहीं है तो यहाँ 1 होगा, 1 1 1, तो 1 1 1 सबको ऐड कर दो, 5 आ गया, 9 आंसर आ गया 9। तो अब यहाँ पे एक जो टेबल बनेगी, कॉलम बनने स्टार्ट होंगे, वो 9 वाले स्टार्ट होंगे। ये चारों निकाल दिए मैंने, x माइनस 9, x माइनस 9 का स्क्वायर, x माइनस 9 का क्यूब, x माइनस 9 का 4, डॉट डॉट डॉट। इनको कैलकुलेट करना बड़ा काम नहीं है, टेबल फाइंड करना भी बड़ा काम नहीं है, क्योंकि इन पर हमने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है स्टार्टिंग में, तभी तो आपको लग रहा है कितना बड़ा हो गया। अब हम लोग की स्पीड बन चुकी है, अगर आपने स्टार्टिंग डेज में टाइम नहीं दिया है तो अब प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए हमने स्टार्टिंग डेज में टाइम दिया था जी। यार अब आगे की स्टोरी समझो जरा, ये सब डेटा उठाइए और यहाँ रख दीजिए। फर्स्ट टाइम नंबर 1 μ1 0, निकालने की कोई जरूरत नहीं, ठीक, आ गया 0, ठीक, चाहो तो दे दो इसे, 0 ही आएगा। अगर 0 नहीं आता है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, μ1 में यहाँ 1 हो जाएगा, f है नहीं तो सम कर दीजिए 0, ये रहा 0। μ2 में यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 में ये 128 अपॉन 5 n की वैल्यू सॉल्व किया, आंसर आ गया। μ3 अगेन वही सब कुछ 3 वाला ये रहा यहाँ पर। अच्छा सम नहीं कर पाया मैं, कोई बात नहीं, यहाँ सम कर लेना, ठीक है, 4 8 6 समथिंग। μ4 यहाँ, ये μ4 रख देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये बहुत छोटा वाला क्वेश्चन हुआ जिसमें फ्रिक्वेंसी भी नहीं थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा फ्रिक्वेंसी, थोड़ा टफ वाला हम लोग लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम लोग चल रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, कैलकुलेट μ1 2 3 एंड 4 फॉर द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका डेटा गिवन है, μ1 2 3 पूछे हैं उसने, यानी कि इनडायरेक्टली वो मोमेंट अबाउट मीन पूछ रहा है। वो इस टाइप से सिंबल दे या ना दे, वो मीन बोल के कहे तब भी आपको यही निकालना है, ठीक है। अगर मोमेंट अबाउट आर्बिट्री नंबर कोई नंबर दे देगा यहाँ, तो फिर μr' से डिनोट करते हैं, ठीक है। कुछ बुक में ये इधर लिखा होता है, ये इधर लिखा होता है, लेकिन मैं उसको प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो जनरल स्टैंडर्ड बुक में है वो यही है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि मोमेंट को μr से ही डिनोट करते हैं, मोमेंट अबाउट मीन। तो मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात चल रही है, ठीक। तो सबसे पहले तो वही फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला लेफ्ट राइट कहीं पे लिख लो या अपने माइंड में सोच लो क्या क्या करना है। समेशन के आगे जो जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले तो x बार ही निकालो, x बार ही समेशन fi xi अपॉन n, इस पे सोचना ही ना पड़े। मीन पे हमने इतना अच्छा काम किया है कि आपको अब सोचना ही ना पड़े ज़्यादा, इस डेटा का मीन निकालना। तो सबसे पहले x नाम का कॉलम, एक f नाम का कॉलम, एक f इंटू x नाम का कॉलम, फिर बाद में ये जो चाहिए क्या, f x माइनस x बार की पावर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ मार्क्स जो हैं वो ग्रुप में हैं, तो हम इसको मिड पॉइंट से इसको रिप्रेजेंट कराएंगे, मिड पॉइंट। मैं जरा फेयरली कर देता हूँ, सबसे पहले मार्क्स लिखूंगा यहाँ 5 to 15, फिर नंबर फ्रिक्वेंसी ये वाली वैल्यू, फिर मिड पॉइंट। उसके बाद आप समझ गए होंगे फ्रिक्वेंसी fx नाम का कॉलम, x माइनस एक्स बार का कॉलम, फिर ये जरा देखो ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, ये सब यहाँ जरूरत पड़ेगी, r की वैल्यू चेंज होती रहेगी ना, ये सब बस। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे जरा, ठीक, ये सब। अब ये वैल्यू उठाइए और 1 2 3 पे रखना शुरू कर दीजिए, कोई बड़ा काम नहीं है। सबसे पहले तो x बार हमने निकाला ही था, वो 34 था, ठीक है। यहाँ पे 34 ही चल रहा है, माइनस 34 से ही आए थे, ठीक है। सबसे पहले इसी को करना पड़ेगा आपको, तभी तो आप लोग ये सब करोगे कैलकुलेट। चलिए, उसके बाद μ1 की वैल्यू 0 है, कैलकुलेट करिए या ना करिए 0 ही आना है सब वैल्यू, ये रहा।
अब μ2 की वैल्यू यानी ये वाला पोर्शन 21400 अपॉन फ्रीक्वेंसी 100, तो आंसर आ गया 214। मैं फिर लिख देता हूँ, बस इतनी सी कहानी है, कोई बड़ा काम नहीं। μ2 μ3 μ4 ये सारे आंसर आ गया भाई, यही तो करना था, कोई बड़ा काम है ही नहीं। तो इस टाइप से 2 क्वेश्चंस कर लिए आपने। एक छोटा सा और दे देता हूँ, आप लोग इस पे थोड़ा फोकस कीजिए, काम करिए। लेक्चर ये टॉपिक कंप्लीट है, एक पार्ट मोमेंट का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोमेंट अबाउट आर्बिट्री नंबर और मोमेंट अबाउट ओरिजिन पे काम करेंगे। फिर हम लोग रिलेशन बिटवीन देम आएंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।